जय हिंद दोस्तों। इस जीवन में जितना भी कष्ट हो हम उससे लड़ते रहेंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे। इस जीवन में कुछ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने माता पिता और अपने देश की सेवा ईमानदारी पूर्वक करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का जो ये वीडियो है स्पेशल साइंस के लिए है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइंस क्या होता है। इस वीडियो का आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, जाने साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। तो बहुत अच्छे तरह से इसको देखेंगे कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, साइंस को किस किस प्रकार में बांट के इसको पढ़ते हैं ताकि हमको सुविधा हो। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा आज बेहतरीन तरीक़ा से देखें, मतलब अच्छे तरीक़े से देखेंगे। साइंस के बारे में आप तो जानते ही होंगे, बट इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ मिलेगा। साइंस तो खैर नया होता ही नहीं है, सब पीछे वाला ही होता है, बट इसमें इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों देखिए, आज से नहीं, आप लोग साइंस जो होता है, विज्ञान जो है, आज से नहीं, छठे क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। एनसीईआरटी बुक में वगैरह में दिया है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान। ज्ञान बात आता है ज्ञान का, तो विज्ञान तो समझ में आता है, बट ज्ञान क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग ज्ञान के बारे में ही, ज्ञान के ही बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे उधर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइंस है दोस्त, साइंस हर जगह नहीं है, लेकिन हर जगह इसका नियम फॉलो होता है। जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं, और लाइट ये सब चीज़ कहाँ पढ़ने को मिलेगा? साइंस में मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ एक माइक के माध्यम से और आपको सुनाई देगा किसी स्पीकर के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से। तो साउंड कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है हमको। जो ये कैमरा हम लोग का जो बना हुआ है वो किसी पदार्थ का बना हुआ है, पदार्थ के बारे में कहाँ पढ़ना है? साइंस में पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, कहाँ पढ़ना है? जाकर आपके साइंस में ही पढ़ना है। मैं कुछ देर बाद कुछ पानी लेकर एक दो गिलास पीऊँगा, पानी कहाँ जाके पढ़ना है? साइंस में ही पढ़ना है। तो दोस्तों समझ जाइए कि साइंस का गुण, साइंस का गुण, विज्ञान का गुण हर जगह फॉलो करता है, हर जगह उसका नियम मतलब पालन करता है या फॉलो करता है। हर जगह जहाँ आप देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ, पेट में जाके पच जा रहा है, ये क्या है? बायोलॉजी में तो पढ़ना है, पाचन शक्ति, पाचन तंत्र। दांत के बारे में पढ़ना है हम लोग के, आँख के बारे में पढ़ना है, सब चीज़ साइंस में पढ़ना है। कोई बायोलॉजी में पढ़ना है, कोई फिजिक्स में पढ़ना है, कोई केमिस्ट्री में पढ़ना है, पढ़ना तो सब साइंस में ही है। तो दोस्तों मैं इसी चीज़ को आज आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि साइंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस पहले किसे कहते हैं? क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को। साइंस कभी अनहैजिक चीज़ को नहीं मानता है। आप उसको थ्योरिकल बताना पड़ेगा, आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा, लैब में कीजिए या फिर जहाँ कीजिए, आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। एक सिद्धांत के भाव से साइंस मानता है। ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दिए तो वो साइंस हो गया, नहीं, आपको सिद्ध करके दिखाना होता है। साइंस इस तरह, उसका लॉजिकल कुछ फैक्ट होना चाहिए, तभी साइंस उस चीज़ को मानते हैं या मान्यता देती है। ठीक है दोस्तों, तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, यानी साइंस कहा जाता है। अब बात आ गए हैं ज्ञान का। तो देखिए थोड़ा सा अंतर देख लेंगे कि आखिर ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, विज्ञान और ज्ञान। साइंस यानी नॉलेज, साइंस यानी विज्ञान और नॉलेज यानी ज्ञान। तो देखिए दोस्त, विज्ञान का मतलब होता है सत्य का खोज। विज्ञान का मतलब क्या दिया हुआ है? सत्य का खोज। और ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव का क्या मतलब? आप लोगों ने ये चीज़ को सुना होगा या पढ़ा होगा कि भगवान गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस चीज़ का? ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। अब ज्ञान का प्राप्ति का क्या मतलब? उन्होंने सत्य का खोज किया था ना, ऐसा नहीं, उन्होंने सत्य का अनुभव किया था कि आखिर इस दुनिया में, संसार में सच्चाई क्या है, इसके बारे में उन्होंने क्या किया था जी? अनुभव किया था। तब उनको लगा कि इस दुनिया में सब मोह माया है, ये सब बेकार की चीज़ है,
जिस पे हम लोग समय दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, या सब कुछ छोड़ छाड़ को जाना पड़ेगा, ये हम लोग के काम लायक नहीं है। उन्होंने सच्चाई के बारे में पता लगाया था कि आखिर इस दुनिया में सच्चाई क्या है। आप जो कुछ करके जाइएगा वही आपके लिए रहेगा। तो यही उन्होंने पता लगाया था कि अब यहाँ से क्या हमको सीखने को मिला कि ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी। ज्ञान का मतलब हो गया सत्य का अनुभव। चलिए अब आ गया बात सत्य की खोज। विज्ञान का मतलब हो गया सत्य की खोज। अब जो सच्चाई है उसी चीज़ को खोजना विज्ञान कहलाता है। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर पेन है, इसको मैंने ऊपर फेंका, ये कहाँ गिरा? नीचे। कहाँ गिरा? नीचे। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में सत्य जानकारी एकदम साबित करते हुए आपने इसको बता दिया कि ऊपर से क्यों गिरा, तो क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है। तब मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, न्यूटन साहब बताए शुरू में, वो अलग बात है। तो उन्होंने क्या किया जी? एक सत्य का खोज किया। सत्य का खोज करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, या जहाँ भी आप देख रहे हैं, विज्ञान क्या कर रहा है? चीज़ों को खोज रहा है। खोजने का क्या मतलब है जी कि पहले कुछ भुलायल होगा ना। खोजने का मतलब हुआ कि जो पहले घटना घटा है उसी को बारे में क्या करना जी? जानकारी लेना। अब आज एरोप्लेन उड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। विज्ञान, लोग बोलते हैं ना कि वैज्ञानिक ने इतना आगे चला गया है कि आज एरोप्लेन उड़ा रहा है। सही बात है, उड़ा रहा है। हम तो बचपन से ही रामायण सीरियल में देखते आ रहे हैं कि खुद हनुमान जी उड़ते थे। वो कॉन्सेप्ट कहाँ गया? पहले तो रथ उड़ता था, आज तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो भी आदमी उड़ा। पहले रथ उड़ता था, आदमी ही उड़ जाता था। तो कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से। तो विज्ञान क्या कर रहा है? वो सब चीज़ों को देखकर खोज कर रहा है। आज हम लोग फोन से किसी को संदेश पहुंचाते थे, पहले मन से मन के लोग बात जान जाता था। अब बताइए, तो उस टाइम का साइंस हैवी था कि इस टाइम का साइंस हैवी है? दोनों का तुलना किया जाए तो पता लगे ना, इससे तो बेहतरीन और तगड़ा साइंस उस टाइम का था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। ये जो साइंस है, विज्ञान है, मैंने इसको दो भागों में बांटा है पढ़ने के लिए एकदम बेहतरीन तरीका से। दो ही भाग में होता भी है वास्तव में ही। एक होता है रियल साइंस, सत्य विज्ञान, और एक होता है पूरा साइंस, छद्म विज्ञान। अब कहिएगा कि सर सत्य विज्ञान क्या होगा जी और छद्म विज्ञान क्या होता है? तो देखिए, जो सत्य विज्ञान होता है वो सिद्धांत पे काम करता है। सिद्धांत यानी थ्योरी पे काम करेगा। ये इन लीगल बातों पे ये विश्वास नहीं करता, एकदम फैक्ट बात होना चाहिए। और यह जो है अवधारणाएं पर काम करती है। अवधारणाएं का क्या मतलब है जी? देखिए, इसका मतलब है कि चेंजिंग रियलिटी, मतलब का परिवर्तनशील सत्य। यह जो है बदल सकता है। कौन? छद्म विज्ञान। लेकिन जो सिद्धांत पर काम करने वाला है वह है अनचेंजिंग रियलिटी, यानी ई कबहू बदलने वाला नहीं है। कौन? सत्य विज्ञान, जो सिद्धांत पे काम करेगा। अब देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ चलेंगे, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ, या फिर पहले इसको देख लेते हैं फिर बाद में उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सत्य विज्ञान कहता है कि समय, व्यक्ति, स्थान बदलने पर यह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जो आपका छद्म विज्ञान है, जो अवधारणाएं पर काम करती है, ये चेंजिंग रियलिटी है। यह जो है समय, स्थान, व्यक्ति बदलने पर यह क्या होगा जी? बदल जाएगा। अब इसका क्या मतलब जी बदल जाएगा? मतलब देखिए, थोड़ा सा पहले हम यहाँ चलते हैं फिर यहाँ जाएंगे हम लोग फिर से। तो देखिए, और जो अवधारणाएं पे काम करती है पर चेंजिंग रियलिटी है, यह जो है समय, व्यक्ति, स्थान बदलने पर क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन यह नहीं बदलेगा। अब यह नहीं बदलेगा कि क्या मतलब है जी? तो देखिए, मैंने बोला कि समय भी बदल जाए, व्यक्ति भी बदल जाए, स्थान भी बदल जाए, तब पर भी ये कभी बदलने वाला नहीं है। जैसे इसी पेन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, आगे गिरा नीचे। इस पेन को हमने भी फेंका तो नीचे ही गिरा, कोई दूसरा व्यक्ति फेंकेगा
तब पर भी नीचे गिरेगा, कोई तीसरा व्यक्ति फेंकेगा तब पर भी नीचे गिरेगा। इसका क्या मतलब है जी? क्या व्यक्ति को भी बदल दीजिएगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही गिरेगा। हाँ, एक कंडीशन है, इसको पलायन वेग से फेंकेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो पलायन वेग से कोई भी वस्तु को फेंकेगा तो ऊपर जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, या कोई व्यक्ति फेंकेगा तो ऊपर जाएगा, वो अलग कंडीशन है। तो कोई वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। यदि मैं फेंकूंगा तो भी नीचे गिरेगा, आप फेंकिएगा तो भी नीचे ही गिरेगा, या मेरे दादाजी लोग फेंके होंगे तब पर भी नीचे ही गिरा होगा। इससे क्या हुआ जी कि व्यक्ति भी बदल जाएगा तब पर भी ये कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है। बट यहाँ देखिए, समय यानी हम आज फेंक रहे हैं तो भी नीचे ही गिर रहा है। आज से हजारों बरस पहले भी इस पेन को ऊपर फेंका गया होगा तो नीचे ही गिरा होगा, या 1000 वर्ष बाद भी इसको फेंका जाएगा तो कहाँ गिरेगा? नीचे ही गिरेगा। यानी समय भी बदल जाएगा तब पर भी ये बदलने वाला नहीं है। आस्थान के मतलब क्या होगा? यहाँ फेंकेंगे तब हो नीचे गिरेगा, दिल्ली में जाके फेंकेंगे तब हो नीचे गिरेगा, पटना में फेंकेंगे या जापान अमेरिका कहीं भी फेंकिए ये कहाँ गिरेगा? नीचे ही गिरेगा। अब इससे क्या साबित हुआ जी कि जो साइंस जो होता है वो बदलता नहीं है। या तो आप समय बदल लीजिए, व्यक्ति बदल लीजिए, स्थान बदल लीजिए, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। यही हमारा है सत्य विज्ञान, ये कभी बदलता नहीं है। अब देखिए, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब देखिए, लेकिन यहाँ बात आती है कि यह तो कैसे बदल जाता है जी? तो ये बदलता है। समय बदलेगा तो बदल जाएगा, व्यक्ति बदलेगा तो बदल जाएगा, स्थान बदलेगा तो भी ये बदल जाएगा, क्योंकि यह चेंजिंग रियलिटी पे काम करता है। जैसे इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं सोशल साइंस आते हैं और इधर वाले में साइंस आते हैं, विज्ञान आते हैं। देखिए, जो सोशल साइंस का जितना सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब जितना है, यानी सोशल साइंस सीधे कहीं ना जी, सोशोलॉजी। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आज के डेट में पेट्रोल 100+ रुपए लीटर है, पर लीटर है, ठीक है। एक ज़माना था, कुछ समय पहले पेट्रोल 60 रुपये पर लीटर मिलता था। अब बताइए, ये बदला कि नहीं बदला? बदला। समय बदला तो क्या हुआ? बदल गया। हो सकता है साल भर बाद या 1 साल 2 साल बाद कुछ और इसका रेट रहे, चीनी का रेट कुछ बदल जाए, इकोनॉमिक्स का जो अर्थव्यवस्था का जो रेट चल रहा है वो सब चीज़ बदल जाए। तो समय बदलेगा तो ये क्या हो सकता है? बदल सकता है। हो सकता है कि दूसरे देश में ये सब चीज़ों का रेट कुछ अलग हो। ये सब चीज़ जितना इकोनॉमिक्स का हम लोग एग्जाम्पल लेके पहले चले हुए हैं, तो इकोनॉमिक्स के जितना भी कोई भी चीज़ का भाव है, उसका रेट है, वो क्या हो जा रहा है जी? बदल रहा है। तो मेरे देश में कुछ और है, कहीं और होगा। तो स्थान भी है। अब देखिए, मान चलिए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूरा हो रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कोई दूसरा सरकार है 10 रुपये रेट कम कर दे, तो व्यक्ति बदला तो क्या हुआ जी? ये चेंज हो गया इसके रेट में। हो सकता है कोई और थोड़ा बढ़ा दे, तो व्यक्ति बदलने पर भी ये क्या हो सकता है? बदल सकता है। स्थान दूसरा देश में कोई और रेट होगा, यहाँ कोई कुछ और है, चावल का कहीं और है, नेपाल में कुछ ज़्यादा ही महंगा, यहाँ थोड़ा सस्ता है। तो स्थान बदलने पर भी क्या होता है जी? बदल जाता है। इतिहास का ले लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक इतिहास के ज़माने में एक ज़मीन का रेट या कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल लेके चलिए ना जी, इतिहास का कोई भी चीज़ हो, पहले कुछ और था, आज उसका इतिहास कुछ और है। पहले ये बहुत अमीर हुआ करता था, आज उसका समय खराब है, पूरा गरीब है। पहले बहुत गरीब था, आज अच्छा मेहनत किया, कुछ उसको ये चीज़ हुआ, आज बहुत आगे है वो। तो उसका इतिहास बदला कि नहीं बदला? बचपन का इतिहास कुछ और था, अभी का इतिहास कुछ और है। समय बदला तो बदल गया। कभी कभी व्यक्ति बदलता है तो इतिहास बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं बात के? तो इतिहास भी क्या होता है? समय के साथ बदल जाता है। अब आ गया पॉलिटी में। अब देखिए, संविधान का बात बोलते हैं। हमारे देश का संविधान कुछ और है, जापान का कुछ और है, अमेरिका का कुछ और है। स्थान बदल रहा है, संविधान का सब कुछ बदल जा रहा है। यहाँ का राष्ट्रपति का वेतन कुछ और होगा, वहाँ का कुछ और होगा। ये वहाँ वोट गिराने का उम्र कुछ और होगा, यहाँ कुछ और है। तो कहने का क्या मतलब है कि इसमें भी बदलाव हो सकता है।
संसद बनाने का या फिर कोई भी कानून बनाने का यहाँ कुछ प्रक्रिया अलग है, दूसरे देश में कुछ और होगा। देश बदल रहा है, हो सकता है समय बदलेगा तो उसमें क्या कर दिया जाएगा जी, कुछ जोड़ दिया जाएगा या फिर कुछ हटा दिया जाएगा। तो समय बदलेगा तो इसमें भी बदलाव हो सकते हैं। अब ज्योग्राफी में क्या होगा जी, भूगोल में, तो देखिए मान के चलिए हम एक बात बता रहे हैं, उस समय के बारे में सोचिए जब भारत पाकिस्तान एक साथ था, उसका भारत का नक्शा कुछ और होता होगा। लेकिन जैसे अलग हुआ तो अलग होने के बाद क्या होगा जी, इसका नक्शा बदल गया, अलग हो गया। तो आप ज्योग्राफी भी बदलते हैं, भूगोल भी नहीं बोलता लोग कि मैं तुम्हारा भूगोल बदल दूंगा, तुम्हारा इतिहास बदल दूंगा क्या मतलब, बदला सकता है समय के अनुसार। तो इसलिए दोस्त मेरे कहने का मतलब यही है कि समय के साथ जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है ना वो बदलते रहता है, बट जो इधर वाला सब्जेक्ट है वो कभी बदलता नहीं है। सोशोलॉजी में हर चीज़ बदल जाते हैं। जैसे मैं एक और आपके एग्जाम्पल ये भी बताता हूँ, इस दुनिया में कोई ऐसा, सब व्यक्ति चाहता है, सब व्यक्ति, हर लड़का चाहता है कि अच्छी सी मेरी एक गर्लफ्रेंड हो, सब लड़का चाहता है। लेकिन उसके मन में एक कभी नहीं होता है कि मेरी एक बहन है तो इसके लिए कोई बॉयफ्रेंड हो। समझिए बात की लॉजिक क्या है। सब लड़का चाहता है कि मेरा एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वही लड़का ये नहीं चाहता है कि मेरी बहन के कोई बॉयफ्रेंड हो। इसका क्या मतलब है जी कि यहाँ क्या हो रहा है जी, व्यक्ति बदला, विचार बदल गया। यही चीज़ आपके लिए सही है, लेकिन जब वही आप अपने लिए सोच रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, जब वही आपकी बहन है तो दिक्कत है। तो कहने का क्या मतलब है जी कि ये सोशोलॉजी है, यानी सोशल साइंस है, ये चीज़ में क्या होता है जी, बदलाव होते रहता है, ये बदलने वाला है। बट जो इधर वाले हैं ये कभी बदलते नहीं है। अब देखिए जी, पूरे ब्रह्मांड में, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, जो कि कभी नहीं बदलता है, आपको हम बता दिए इसको। अब देखिए पूरे ब्रह्मांड में इसको देख लेते हैं कि मतलब किस प्रकार से बांट के इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसमें तो आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह, इसमें पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी सारा सब्जेक्ट छोटा छोटा है, उसमें जो बदलने वाला सब इसमें है। जो नहीं बदलने वाला जो इस साइड है, जो थ्योरी पे काम करता है, सिद्धांत पे काम करता है, या अनचेंजिंग रियलिटी है, समय स्थान व्यक्ति बदलने पर कभी नहीं बदलेगा। अब देखिए इसको जो है हम किस प्रकार से बात कर पाएंगे। पूरे ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, या तो वो चीज़ जीवित होगा या अजीवित होगा। यही ना दो चीज़ हो सकते हैं जी पूरे ब्रह्मांड में, या तो जीवित हो सकते हैं या तो अजीवित हो सकते हैं, या तो लिविंग होंगे या तो नॉन लिविंग होंगे। अब देखिए जो जीवित चीज़ है, जीवित है, लिविंग है, उसमें क्या आएगा जी, तो उसमें आ जाएगा आपका क्या, बायोलॉजिकल साइंस, मतलब जीव विज्ञान। ठीक है। अब देखिए जीव विज्ञान को दो भाग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक होता है जंतु विज्ञान, एक कौन विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और एक होता है बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी को दो पार्ट में हम लोग अच्छे तरीके से बांट के पढ़ते हैं, या तो वो होगा जंतु या वो वनस्पति विज्ञान, दो ही प्रकार का होता है, या तो बोटनी होगा या फिर जूलॉजी हो गया। ठीक है। जो हो गया अजीवित यानी नॉन लिविंग, उसको बोलते हैं फिजिकल साइंस, यानी कौन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। अब भौतिकी विज्ञान में दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो होगा फिजिक्स या फिर होगा केमिस्ट्री। एक ऊर्जा पे काम करेगा और दूसरा मतलब कथी पे काम करेगा जी, एक तो हो गया आपका ऊर्जा और दूसरा द्रव्य पर। एक होगा ऊर्जा तो दूसरा होगा द्रव्य। ये हो गया आपके पूरे साइंस का मतलब क्या होता है और किस किस प्रकार में इसको बांट के हम लोग पढ़ते हैं। अब जो अगला हम लोग को वीडियो आएगा, जैसे मान चले कि मैंने फिजिक्स के बारे में बताया, तो पूरा फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कि फिजिक्स क्या होता है। फिर केमिस्ट्री के बारे में एक क्लास रहेगा, केमिस्ट्री क्या होता है। फिर बायोलॉजी के बारे में एक क्लास रहेगी, बायोलॉजी क्या होता है। फिर अगला जो क्लास हम लोग का कि हिस्ट्री क्या होता है। फिर आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटी क्या होगा। फिर पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ता है, ज्योग्राफी में चीज़ क्या क्या पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समझिए कि कम समय में बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने आपको बताया, जो कि आपको ये छोटा छोटा बात है और बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो साइंस क्या होता है आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं इस वीडियो को इतना ही तक रहने देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।